दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं किराएदारों के तो हक में फ़ैसला सुनाया है, लेकिन उसी फैसले से जो मकान मालिक हैं उनको तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किराएदार तो खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मकान मालिक नाखुश हैं। तो आइए बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि आज के दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ाने के लिए हर इंसान कोई ना कोई ज़रिया ढूंढता ही रहता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास अगर मकान है, दुकान है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर आसानी से उठा सकता है, तो वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे देता है और उससे जो प्राप्त किराया होता है वो इनकम का एक बेहतर सोर्स माना जाता है। यही सोर्स सर का दर्द भी बन जाता है जब इससे संबंधित जो कानूनी नियम हैं उनका फॉलो नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप उससे रिलेटेड कोई भी जो नियम कानून वगैरह किराएदारी के हैं, अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो वही आपके लिए सर का दर्द भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इस फैसला सुनाया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपका असली या कानूनी मालिक अपनी अचल प्रॉपर्टी यानी कि दुकान मकान आदि जो भी है उसको वापस पाना चाहता है, यानी कि अपना कब्जा वापस प्राप्त करना चाहता है, तो नियम के अनुसार जो तय समय सीमा है उसके भीतर यदि वो ऐसा कदम नहीं उठा पाता है तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि उनके कब्जे वाली जो अचल संपत्ति है वो उसको प्राप्त हो जाएगी जिस पर उसका कब्जा बना चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजधानी के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किराएदार तो खुश हैं, लेकिन वहीं पर मकान मालिकों को इस फैसले से काफ़ी दुख पहुंचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा, यानी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को कभी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। इस फैसले से कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जा है उसको एक तरीके से कानूनी मान्यता मिलने के पूरे आसार बन गए हैं। एक व्यक्ति का कहना है कि इस फैसले से मकान मालिकों को सतर्क रहना होगा। फैसले से सीख लेते हुए मकान मालिक को अपना मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट, हाउस रेंट बिल, किराया जैसी कानूनी कार्रवाई कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब है जो कानूनी प्रावधान है उनको फॉलो कर लेना चाहिए, ताकि उसके मकान में रहने वाला किराएदार मकान के कब्जे को लेकर कोई दावा ना कर सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उसे वहां से हटाने में देर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बता दिया है कि हमारा फैसला ये है कि जिस व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा है उसे उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई अन्य व्यक्ति वहां से नहीं हटा सकता। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो वैध मालिक को भी उसे हटाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले व्यक्ति को ही कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। परिणाम ये होगा कि एक बार अधिकार शीर्षक या हित प्राप्त हो जाने पर, यानी कि टाइटल यानी कि मालिकाना हक प्राप्त हो जाने पर वादी द्वारा उसे अधिनियम की जो ये धारा है 65 इसके दायरे में तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं प्रतिवादी के लिए एक सुरक्षा कवच होगा। यदि कोई व्यक्ति कानून के तहत अवैध कब्जे को कानूनी कब्जे में बदल लेता है तो जबरन हटाने की स्थिति में वह कानून की मदद भी ले सकता है।